तो बेटा फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था यहाँ तक कि किस तरह से जो हैरिस जो है वो एंड में बताता है कि जूता पैक नहीं हुआ है, और फिर बाद में जॉर्ज जो है वो हंसता है। एंड जॉर्ज लाफ्ड वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ्स ऑफ हिज, मतलब वो हंसी कैसी थी, सेंसलेस, एक नॉनसेंस सी हंसी थी जो किसी को भी इरिटेट कर दे, बिल्कुल इस तरह से जॉर्ज हंसता है। दे डू मेक मी सो वाइल्ड, और उसकी जो वो हरकतें थी ना, वो उससे वो जंगली सा बन रहा था। मतलब एक तरह से जब जो चीज़ें पैक हो रही थी, पैक करते समय तुम नहीं बता रहे हो कि ये साइड में पड़ी है उसको भी रख लो, बाद में बता रहे हो और फिर हंस रहे हो, तो वो इरिटेटिंग फील कर रहा था। ओके स्टूडेंट, नाउ वी कम टू द फिफ्थ पैराग्राफ। आई ओपन द बैग एंड पैक द बूट्स इन। अब बेचारा जो ऑथर है वो फिर से बैग खोलता है और अपने जूतों को अंदर पैक करता है। Just as I was just as I was going to close it, a horrible idea occurred to me। मतलब अब जूते पैक करने के बाद जैसे ही वो बैग को बंद करने जा रहा था कि अचानक से उसको एक फिर से एक हॉरिबल यानी एक डरावना थॉट उसके मन में आ गया। एक डरावनी, मतलब हॉरिबल यानी डरावना ही होता है, डरावना थॉट उसके मन में आया, बात उसे याद आ गई। हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश, और वो डरावनी बात क्या थी उसके लिए कि क्या मैंने अपना टूथब्रश पैक किया है। I don't know how it is, but I never do now whether I have packed my toothbrush। तो मतलब इसको पता नहीं, I don't know how it is, मतलब उसको पता नहीं चलता ये कैसे, but I never do know whether I have packed my toothbrush। हमेशा का इसका ये प्रॉब्लम रहता है कि हमेशा इसको ऐसा लगता है कि इसने अपना टूथब्रश पैक किया नहीं है। हमेशा मतलब पैकिंग किया है, फिर भी इसके मन में ये बात रह जाती है कि क्या मैंने अपना टूथब्रश पैक किया है या नहीं किया है। My toothbrush is a thing that haunts me when I am traveling and makes my life a misery। इसका जो टूथब्रश है ना, ये एक ऐसी चीज़ है, हाउंट मतलब क्या होता है, डराना। तो वो एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा इसको ट्रैवलिंग में डराती है, और इसकी वजह से इसकी लाइफ थोड़ी ना मिजरी मतलब क्या होता है, बहुत ही दुखद लाइफ हो जाती है। हमेशा इसको ट्रैवलिंग में ये प्रॉब्लम आती है कि क्या मैंने अपना टूथब्रश पैक किया है, नहीं किया है, और किया भी है तो कहाँ रखा है उसे। I dream that I haven't packed it and wake up in a cold perspiration। कई बार इसके साथ ऐसा होता है कि सपना देखता है कि अरे मैंने तो मेरा टूथब्रश पैक नहीं किया, और फिर ये सपने में मतलब ठंडा कोल्ड पर्सपिरेशन, पूरा पसीने में भीग जाता है और जग जाता है। एंड गेट आउट ऑफ बेड एंड हंट फॉर इट, और तुरंत वो अपने बेड से उठता है और उसको ढूंढता है, किसको, अपने ब्रश को ढूंढता है। एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट, और सुबह में उसको यूज़ करने से पहले ही वो उसको फिर पैक कर देता है। एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट। अब सुबह आप हमेशा, हमें जब मॉर्निंग में निकलना है तो हम क्या करेंगे, ब्रश तो सुबह यूज़ करने के बाद ही पैक करेंगे ना, लेकिन रात में इसको सपना आता है कि भाई मैंने ब्रश नहीं पैक किया है। अब बेचारा बहुत घबराहट से उठता है और सुबह यूज़ करने से पहले ही उसको पैक कर लेता है। अब फिर से उसे खोलकर, उसको सुबह ब्रश तो करना ही था, तो फिर उसे खोलकर उसको यूज़ करना पड़ता है। And in the morning I pack it before I have used it and have to unpack again to get it, and it is always the last thing I turn out of the bag and then I repack and forget it। अब ये हमेशा इसके साथ ऐसा होता है, और ये आखिरी चीज़ ऐसी होती है जिसे इसे बैग से निकालना पड़ता है, पूरे बैग को रीपैक करना पड़ता है, और फिर उसको वापस वो भूल जाता है। And have to rush upstairs for it at the last moment and carry it to the railway station wrapped up in my pocket handkerchief। मतलब अब एक बार पैक किया, फिर यूज़ करने के लिए उसको निकाला, निकालने के बाद वापस वो उसको वहीं भूल गया, और लास्ट में ऐसा होता है कि उसको रेलवे स्टेशन जाते समय क्या करना पड़ता है, उसको अपने पॉकेट में रुमाल में लपेट कर उसको लेके जाना पड़ता है, क्योंकि बैग तो पैक हो गया रहता है। यहाँ पे हॉन्ट्स की मीनिंग दी है, टू रेपिटेडली गिव ट्रबल, परेशानी देना। ओके ना, सिक्स्थ पैरा आप लोग देख ही रहे हो किस तरह से है। एक आराम से कंफर्टेबल चेयर पर है, और दूसरा जो है सोफे पर पैर लंबा करके बैठा है, और जो ऑथर है वो पैकिंग कर रहा है। सिक्स्थ पैरा देखो, ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न एवरी मॉर्टल थिंग्स आउट नाउ, और एंड ऑफ कोर्स आई कुड नॉट फाइंड इट। अब जब इसे याद आया कि इसने अपना ब्रश रखा है कि नहीं रखा है, तो फिर से इसे सारी चीज़ों को बाहर निकालना पड़ता है, और बिल्कुल उसे वो मिलता भी नहीं है। आई रिमेज द थिंग्स अप इनटू मच द सेम स्टेट दैट दे। अब फिर से वो सारी चीज़ों को जो अच्छे से उसने पैक किया था, रिमेज मतलब होता है सर्च आउट, तलाश करना, तो वो सब चीज़ों को खोलकर चेक करता है कि आखिर उसने वो ब्रश कहाँ पर रखा है।
आई रियूमेज द थिंग्स अप इन टू मच द सेम स्टेट दैट दे, मतलब जैसे वो रखा था उसी में सब चीज़ों को देखता है। स्टेट दैट दे मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड एंड व्हेन चाओज रेन, मतलब कहते हैं ना कि दुनिया बनने से पहले जो चीज़ें जैसी थी बिल्कुल वो उसी स्टेट में सब कुछ बिखेर देता है, वापस से पैकिंग करने से पहले जैसी थी बिल्कुल उसी तरह सब चीज़ उसकी वापस बिखर जाती है। Of course, I found George and Harry's 18 times over, but I couldn't find my own. उसको जॉर्ज और हैरिस का ब्रश है ना 18 बार मिल गया, लेकिन उसका खुद का ब्रश उसे एक भी बार नहीं मिलता है। I put the things back वन बाय वन एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शुक इट। फिर ये बेचारा एक एक चीज़, सभी चीज़ें एक एक करके चीज़ें उठाता है और उसके बाद उठाकर उसको हिला हिला कर क्या करता है, चेक करता है कि कहीं किसी चीज़ के अंदर तो नहीं चले गया है उसका। देन आई फाउंड इट इनसाइड अ बूट, और फाइनली उसे उसका ब्रश बूट के अंदर मिलता है। आई रीपैक्ड वंस मोर, अब वो एक बार फिर से क्या करता है, सब पूरा बैग को फिर से पैक करता है। सोचो बेचारा पहली बार खोला किसके लिए, बूट के लिए, सेकेंड टाइम वो खोला ब्रश के लिए, ब्रश भी नहीं मिलता है, पूरा बैग वापस से अनपैक करना पड़ता है और फाइनली वो फिर से उसे रीपैक करता है। अब यहाँ पे मीनिंग दी गई है एवरी मॉर्टल थिंग्स, मतलब कोई भी ऑर्डिनरी चीज़ जो होती है, और यूमेज मतलब क्या होता है, जो जल्दी जल्दी में हम लोग ढूंढते हैं, फाइंड आउट करते हैं वो। नाउ वी कम टू द 7th पैरा। When I had finished, George asked if the soap was in. अब जब ये पूरा बैग पैक कर लेता है सेकेंड टाइम, तब जॉर्ज पूछता है क्या साबुन अंदर है। I said I didn't care a hang whether the soap was in or whether it wasn't. अब ये तो वैसे ही गुस्सा हो गया था, बहुत इरिटेट हो गया था, 2 बार खोलना पड़ा तो ये कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि साबुन अंदर है या नहीं है। एंड आई स्लैम द बैग शट एंड स्ट्रैप्ड इट, फिर वो क्या करता है, बैग को नीचे पटकता है, उसको बंद करता है और बांध देता है। एंड फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माई टोबैको पाउच इन इट एंड हैड टू री ओपन इट। और क्या देखता है कि इसने अपना टोबैको का जो पाउच है, तंबाकू का पाउच, वो उसने पैक नहीं किया और वापस से उसको खोलता है। इट गॉट शट अप फाइनली एट 10:05 PM, और फाइनली उसका बैग जो है वो रात के 10:05 पे पैक होता है। एंड देन देयर रिमेन द हैम्पर्स टू डू, अब बैग तो पैक हो गया, अब बच गया हैम्पर्स। हैम्पर क्या होता है, हैम्पर मतलब बड़ा सा जो बिग बास्केट हम कह सकते हैं, बड़ा सा बास्केट जो था वो पैक करने को रह गया। Harry said that we should be wanting to start in less than 12 hours time and thought that he and George had better to do the rest. अब हैरिस को ऐसा कहता है कि मतलब उनको स्टार्ट करने में मतलब 12 घंटे अब मतलब निकलने के लिए उससे भी कम का समय है, तो जॉर्ज और हैरिस जो है वो काफ़ी अच्छे से हैम्पर को पैक कर सकते हैं। एंड आई एग्रीड एंड सेट डाउन एंड दे हैड अ गो, तो वो जो है तैयार हो जाता है, ऑथर तैयार होकर वो बैठ जाता है और कहता है कि वो लोग अब हैम्पर पैक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हैम्पर्स की पैकिंग, अब हैम्पर की पैकिंग जो है ना और भी इंटरेस्टिंग होगी, देखो क्या होता है इसमें। 8th पैराग्राफ हम देखेंगे। दे बिगेन इन अ लाइट हार्टेड स्पिरिट, मतलब ऐसा बिना टेंशन के हल्के मन के साथ वो लोग अपना पैकिंग स्टार्ट करते हैं। दे बिगेन इन अ लाइट हार्टेड स्पिरिट एविडेंटली इंटेंडिंग टू शो मी हाउ टू डू इट, मतलब ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पैकिंग कैसे की जा रही है, ऑथर को बताना चाह रहे हैं कि पैकिंग कैसे करते हैं। आई मेड नो कमेंट, ऑथर कोई कमेंट नहीं करता है। आई ओनली वेटेड, वो केवल इंतज़ार कर रहा था। विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज, हैरिस इज़ द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड, मतलब ये अलग बात है कि जॉर्ज और हैरिस जो है ना वो इस दुनिया के सबसे ख़राब पैकर्स हैं, मतलब वो लोग कोई भी चीज़ ढंग से नहीं पैक करते हैं। And I looked at the piles of plates and cups and kettles and bottles and jars and pies and stoves and cakes and tomatoes etc. and felt that the thing would soon become exciting. अब ये सारी चीज़ें हैम्पर में पैक करनी थी। क्या क्या था, प्लेट्स थी, कप्स थी, केटल था, बॉटल था, जार था, पाइस था, स्टोव्स थे, केक था, टमाटो था। अब ये सारी चीज़ें, अब ऑथर को मतलब वो फील कर रहा था कि आगे चीज़ें जो है वो कितनी एक्साइटिंग होने वाली है, किस तरह से ये लोग ये सारे हैम्पर्स पैक करेंगे। इट डिड, और बिल्कुल जैसा इसने सोचा था वैसा ही हुआ। दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप, उन लोगों ने शुरुआत की कप को तोड़ने से। दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड, और ये पहली चीज़ थी जो उन लोगों ने किया। They did that just to show you what they could do and to get you irritated. वो लोग ये इसीलिए कर रहे थे, ये दिखाने के लिए कि वो क्या कर सकते हैं और किस तरह से वो तुम्हें मतलब टू गेट यू इंटरेस्टेड, और तुम्हें उस चीज़ में इंटरेस्ट आए वो बताना चाहते थे।
देन हैरिस पैक द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन टॉप ऑफ अ टोमेटो एंड स्क्वेज्ड इट। फिर हैरिस ने क्या किया कि उसने स्ट्रॉबेरी जो जैम था ना उसको टमाटर के ऊपर रख दिया। तो जब कोई टमाटर कैसी चीज़ होती है, नरम सॉफ्ट, तो उसको ऊपर रखना चाहिए ना। तो वो पहले टमाटर रखा और उसके ऊपर क्या किया, स्ट्रॉबेरी जैम रख दिया। अब जैम तो हैवी होता है, तो पूरा टमाटर क्या हो गया, स्क्वेज्ड हो गया, मतलब मसला गया। एंड दे हैड टू पिक आउट द टोमेटो विद अ टी स्पून। और उनको वो पूरा टमाटर जो है ना वो टी स्पून चम्मच के साथ बाहर निकालना पड़ा, क्योंकि टमाटर पूरा उसमें स्क्वेज्ड हो गया था। तो स्टूडेंट आगे का हम हमारे थर्ड लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।